हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवल एजुकेशन एंड वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। सो हमने कल तक देखा था, हमने जीपी के क्वेश्चन देखे थे हमने लास्ट लेक्चर में। जीपी हमने पढ़ा था पूरा और जीपी के हमने देखे थे कुछ क्वेश्चंस। अब हम उसी के आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस आज हम और देखेंगे। और देखिए क्वेश्चंस अब हल्के से, अब जीपी में हमने जो देखे थे पहले वो क्वेश्चन थे बेसिक्स, ठीक है, वो मतलब कम्प्लीटली बेसिक्स थे, जहाँ पर आप जीपी के सिंपल फॉर्मूलेज थे, आप कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म, इन सब क्वेश्चन थे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थे। अब हल्के क्वेश्चन से ट्रिकी होंगे, मतलब हल्के से क्वेश्चन मैचअप होंगे, जैसे एपी और जीपी में क्वेश्चन अच्छा होगा ना। सोच रहे हो क्वेश्चन, अगर आप देखो कोई एग्जाम दोगे, कोई एग्जाम दे रहे हो आप, वहाँ पर आपका क्वेश्चन एपी और जीपी या फिर एपी एचपी जीपी एचपी या फिर किसी तरह से मिलके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन आ गया आपका अकेला, क्वेश्चन अकेले नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आप कोई अच्छा एग्जाम दोगे ना, जेई मेंस टाइप क्वेश्चन एग्जाम दोगे, वहाँ पर क्वेश्चन मिल के आते हैं। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो एक क्वेश्चन हमें अभी यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें गिवन क्या है वो चेक करते हैं। इसमें हमें गिवन है हमारा एबीसी किसमें है, एपी में। किसमें है हमारा एबीसी, एपी में, और हमारा एक्स वाई जेड है जीपी में, ठीक है। हमें यहाँ करना है प्रूफ, क्या करना है हमें यहाँ पर, प्रूफ। और हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, डेट x to the power of b minus c into y की पावर ऑफ c minus a into z की पावर ऑफ a minus b equals to 1, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर क्या दिया, हमें गिवन है यहाँ पर ना a b c a p में, हमें गिवन यहाँ पर x y z g p में है। अगर a b c a p में है तो इसका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस वो सेम होगा, मीन्स कॉमन डिफरेंस यहाँ भी d होगा और यहाँ भी कॉमन डिफरेंस d होगा। और जी पी मीन्स क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारा कॉमन रेशियो यहाँ पर r होगा और यहाँ भी कॉमन रेशियो हमारा क्या होगा, r होगा, ठीक है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d है, यहाँ पर कॉमन रेशियो हम लोग का r है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, d इक्वल्स टू बी माइनस ए एंड इक्वल्स टू सी माइनस बी, ठीक है, होगा ना। हमारा d इक्वल्स टू बी माइनस ए एंड इक्वल्स टू सी माइनस बी। और हमारा अगर कॉमन रेशियो यहाँ पर है तो क्या लिखेंगे, r इक्वल्स टू y बाई एक्स एंड इक्वल्स टू z बाई वाई, होगा ना ये। बस ये देखना है हमें यहाँ पर, क्या देखना है, हमारा कॉमन डिफरेंस b माइनस ए है एंड c माइनस बी है, ये दोनों हम करेंगे इक्वेट। और हमारा कॉमन रेशियो है हमारा y बाई एक्स इक्वल्स टू z बाई वाई, ठीक है, ये दो हमें आ गया। आखिर में लिख क्यों रहे, हमें चाहिए कंडीशंस। देखो अगर हमें कुछ प्रूफ करना है, ठीक है, तो हमें जो होगा ना गिवन, कुछ गिवन है हमें, उससे हम निकालेंगे कुछ कंडीशंस। और जब हम निकाल लेंगे कुछ कंडीशन, जैसे हमारे ये आगे कंडीशन आया ना, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। अब हम इसे यूज़ करेंगे, हमें क्या जो प्रूफ करना है, जो हमारा ना एलएचएस, यहाँ हम इसको यूज़ करेंगे। और एलएचएस यूज़ करते चलो कहते हैं क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एलएचएस, ठीक है। अब एलएचएस में क्या, हमें क्या गिवन है एलएचएस में, हमें एक्स टू द पावर ऑफ बी माइनस सी। अब देखो हम देखते हैं यहाँ पर कि आखिर हम रिलेशन कहाँ से ला सकते हैं, क्या क्या रिलेशन आएगा, इसको हटाओ एक मिनट, पहले यहाँ चेक करते हैं। देखो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं विद माइनस, क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस ऑफ डी इक्वल्स टू ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस सी, होगा ना ये। हमारा क्या होगा, ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस सी। अब देखो हमें दिख रहा होगा, तुम्हें दिख रहा होगा एलएचएस में क्या दिख रहा है, यहाँ पर ए माइनस बी है, यहाँ पर हमारा बी माइनस सी है। हमारा ए माइनस बी इक्वल्स टू हमारा बी माइनस सी हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, x to the power of b minus c, y to the power of c minus c and z to the power of b minus c, ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब देखो ये तो हमें आ गया, ठीक है, यहाँ तक। अब तुम्हें पढ़ा होगा, तुमने जूनियर्स क्लासेस में क्या पढ़ा होगा, यहाँ पर देखो ये पढ़ा है कि x to the power of a and y to the power of a, ये क्या होता है हम लोग का, इक्वल्स टू होता है ना हमारा, क्या होता है ये, x इंटू वाई टू द पावर ऑफ a होता है ना, ये पढ़ा तुम लोगों ने कैसे। चलो चलो चेक करते कैसे, 2 टू द पावर ऑफ 1, ठीक है, इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1, क्या हो जाएगा हम लोग का, होगा ना 6, ये होगा, है ना ये 6। चलो चेक करते हैं, इस पर पुट करते क्या हो जाएगा हम लोग का। अगर हमारा ये x है, ये हमारा y है, x टू द पावर ऑफ a इंटू वाई टू द पावर ऑफ a इक्वल्स टू हमारा ये वैल्यू आ गई। हम करते हैं x वाई टू द पावर ऑफ a, क्या होगा हम लोग का, 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या हम लोग का होगा ना 6, ये आ रहा है सेम। बस यही हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कंडीशन। हमारा ये देखो, ये हमारा x है, पावर में इसको मान लो a, ये हमारा मान लो y, पावर में हो जाएगा हम लोग का a, ठीक है, पावर a दोनों जगह। चलो चेक करते हैं क्या हो जाएगा हम लोग का।
x इंटू जेड टू द पावर ऑफ b माइनस सी इंटू वाई टू द पावर ऑफ c माइनस से। हो गया ये हम लोग आ गया ना। अब देखो हमें ये दिख रहा है कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ दिख रही है तुम्हें, दिख रहा है ये y बाई एक्स इक्वल टू जेड बाई वाई। इसको लिख सकते हैं हम लोग, अगर हम इसको करते क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा ना वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू जेड। हो गया। चलो इसको अब करते हैं पुट, यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ गिवन है हमें एक्स जेड, पुट करो यहाँ पर वाई स्क्वायर एंड बी माइनस सी इंटू वाई टू द पावर ऑफ सी माइनस ए। हो गया ये। अब देखो यहाँ तुम्हें दिख रहा है, अभी देखो यहाँ पर क्या हमारा वाई स्क्वायर पावर बी माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं यहाँ से करके वाई टू द पावर ऑफ 2 इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पर हम लोग का है वाई की पावर ऑफ सी माइनस ए, है ना ये। अब देखो ये क्या हो जाएगा हम लोग का वाई टू द पावर ऑफ 2b माइनस 2c प्लस c माइनस ए। अब देखो ये फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, अगर हमारा x टू द पावर ऑफ a है, ठीक है, एंड x टू द पावर ऑफ b है, दोनों को अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा हम लोग का x टू द पावर ऑफ a प्लस p। होता है नहीं फॉर्मूला, पढ़ा है ना आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में। अगर कोई नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर उसके पावर में a है और वही सेम नंबर है, वही सेम नंबर उसके पावर में b है, कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर है उसके पावर में अगर यहाँ पर a है और उसी नंबर के पावर में अगर b है, p यहाँ पर है b, अगर हम दोनों करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो जो हमारा आएगा ना लास्ट में रिजल्ट, वो सेम नंबर पे पावर का हो जाएगा एडिशन। क्या हो जाएगा एडिशन, ठीक है। वही हमने यहाँ किया, हमने इसको देख रहे हो, दो नंबर है यहाँ पर, 2 इंटू बी माइनस सी है यहाँ पर, और यहाँ सी माइनस सी, इन दोनों को हमने किया ऐड ही। क्या जाएगा देखो ये क्या हो जाएगा, होगा ना हम लोग का 2b माइनस 2c, यहाँ क्या हम लोग का c माइनस ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का आफ्टर इक्वेटिंग दिस माइनस 2c प्लस सी, क्या हो जाएगा हम लोग का c y की पावर ऑफ 2b माइनस सी माइनस ए हो जाएगा ये आ गया ना। अब देखो हमें दिख रहा है यहाँ पे कंडीशन, दिख रहा है कंडीशन, ये वाला कंडीशन दिख रहा है ना। अब बस इसको करते हैं यूज, देखो इसको हम सॉल्व करते क्या हो जाएगा हम लोग का, गिवन है हमें b माइनस ए इक्वल टू क्या गिवन है हमें, गिवन है c माइनस b। अगर हम a इधर ले आए और b इधर ले आए, क्या हो जाएगा हम लोग का, ये होगा हम लोग का 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, होगा ना ये। और अगर हम अब a प्लस सी को कंबाइनली इस तरफ ले आए, क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 2b माइनस a प्लस सी इक्वल्स टू 0, होगा ना ये। मीन्स क्या है हमारा 2b माइनस a माइनस सी इक्वल्स टू 0, मीन्स हो जाएगा हमारा ये y टू द पावर ऑफ 0। और क्या होता है y की पावर ऑफ 0, कोई भी नंबर के पावर में 0 क्या होता है, इक्वल्स टू होता है 1, क्या होता है 1। और हमें क्या करना है प्रूफ, ये तो करना है हमें प्रूफ, तो हो गया ना प्रूफ, ये हो गया हमारे यहाँ पर प्रूफ, ठीक है। चलो आप लोग पॉज कीजिए वीडियो, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो टाइम पता नहीं, ठीक है, आप आराम से वीडियो पॉज करो, अगर आपने खुद सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो कोई नहीं है, समझो कहाँ दिक्कत है, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, और आराम से सॉल्व करो, ठीक है। फिर पॉज करो वीडियो और नोट डाउन कर लो, ठीक है, समझ गए। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन और, ठीक है। अब हमें यहाँ गिवन है कुछ, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, देखो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन ईयर का अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, मतलब उतना भी इजी नहीं है, मतलब हमें तुम्हें हल्का सोचना पड़ेगा इसमें। हमें गिवन क्या है उस क्वेश्चन में, हमें गिवन है दैट सम ऑफ अ सीरीज, अ जीपी सीरीज, ठीक है, अ जीपी सीरीज इज इक्वल्स टू, कितना गिवन है हमें गिवन है इक्वल्स टू 15, ठीक है। सम ऑफ जीपी सीरीज विच इज इनफाइनाइट, और ये चीज हमारा इनफाइनाइट है, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है, ये चीज हमारा इनफाइनाइट चीज है, ठीक है, सीरीज हमारा इनफाइनाइट है, और ये हमारा जीपी सीरीज है, इसका सम दिया कि 15। हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर हम हर नंबर का करें स्क्वायर, ठीक है, मींस स्क्वायर, ठीक है, क्या गिवन है हमें, गिवन क्या है हमें कहा गया सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ठीक है। नंबर तुम्हारा सीरीज में ऐसे है, ए है, ए आर,
ए आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमें गिवन है सीरीज, ये आपको गिवन है सीरीज, बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर क्या है, सम ऑफ स्क्वायर, और ये हमें गिवन है 45, ठीक है। ये आपको दोनों चीजें गिवन है, पूछ रहा है आपसे सीरीज क्या होगा, पूछ रहा है आपसे फाइंड द सीरीज। अब देखो पहले देखिए आपको गिवन क्या है, देखो जो आपको गिवन है सोचते हैं क्या क्या उससे पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो आपको कभी कभी क्या होता है ना, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे आपको फाइंड करना है सीरीज, ठीक है, तो आप ऑप्शन से कुछ चीज़ें होती हैं, कभी कभी ऑप्शन सॉल्व हो जाती हैं, या फिर कभी क्या होता है ऑप्शन ना, मान लिया आपको ऑप्शन दिया हुआ 1 2 3 4, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप मतलब जेईई मेंस आप अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको आंसर निकालना ही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन को समझ में आ गया कि भाई हाँ ये चीज़ है, इससे ये चीज़ तो होनी ही चाहिए कम से कम, तो आप कुछ ऑप्शन को कर सकते हो रिजेक्ट कि हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मीन्स हमको चेक करना है सेकंड एंड फोर्थ में, ठीक है, इससे आपके मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा कम, तो चेक करते हो, अभी हम चेक करते हैं भाई उसी तरह से क्या होगा। देखो यहाँ हमें गिवन है, यहाँ पर इन्फिनाइट सीरीज है, सीरीज क्या हम लोग की इन्फिनाइट, अगर हमारी सीरीज इन्फिनाइट है और इसे सम कर रहे हैं और हमारा वैल्यू आ रहा है रियल, आ रहा है ना रियल क्वांटिटी, हमारा जो गिवन है 15, वो क्या हमारा 15 क्वांटिटी है रियल, हमें ये आ रही मीन्स हमारा सीरीज क्या है इन्फिनाइट, मीन्स इसका क्या, अगर हमारा सम रियल आ रहा है, हमारा जो होगा ना कॉमन रेशियो वो लेस देन 1 होगा, हुआ कि नहीं होगा, पढ़ा है मैंने आपको ना, जब हम लोग कॉमन रेशियो वो लेस देन 1 होगा, ठीक है, ये आपको रखना है यार, ठीक है, ये ट्रिक्स है, आप कुछ ऑप्शन कर सकते हो, इससे कर सकते हो रिजेक्ट कि हाँ भाई ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मीन्स हमको चेक करना सेकंड या थर्ड फोर्थ में से, या इसलिए आपका किस्मत और अच्छा हो गया, ठीक है, मान लीजिए अच्छा हो गया, आपका ये भी हो गया कि ये भी नहीं होगा, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब सीधे ऑप्शन मारोगे सेकंड, अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ये तरीका होता है, ये ईजी वे है सॉल्व करने का। चलो ये तो होगा कि हम एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करें, अभी हम करते सॉल्व करते क्वेश्चन को। चलो आपको गिवन क्या क्या है यहाँ पर, आपको यहाँ गिवन है ए आर स्क्वायर, ये आपको गिवन है सीरीज, हमें कहा गया निकालने के लिए सम ऑफ स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस, पहले आपको दिया ना सम ऑफ जीपीसी, मीन्स आप पहले आपको गिवन क्या है, पहले आपको कहा गया निकालने के लिए ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, फिर आपसे कहा गया सम ऑफ स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर ऑफ 4 अप टू इन्फिनाइट, दिस इज अप टू इन्फिनाइट, ये आपको गिवन है, ठीक, ये आपको गिवन है। अब सोचो, ठीक है, हम ये देख रहे हैं अब आखिर इन दोनों में रिलेशन क्या है, क्या आपको लग रहा है इसमें रिलेशन, अगर ये हमारा सीरीज फर्स्ट सीरीज, ठीक है, हमारा है, अगर आपका यहाँ पर क्या है कॉमन, देखिए आपका इसमें क्या है फर्स्ट टर्म, आपका इसमें फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें आपका फर्स्ट टर्म, ये आप लोग का ए है ना, ए फर्स्ट टर्म हम लोग का ए है, और हमारा कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो यहाँ पर हम लोग का है आर, इट इज हमारा कॉमन रेशियो, ठीक है, ये हमारा कॉमन रेशियो में आर है फर्स्ट से केस में। आप देखो, आपने ये देख रहे हो, ध्यान से आप देख रहे हो, अगर समझ रहे होगा तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर क्या हम लोग का, हमारा जो है ना फर्स्ट टर्म, यह हम लोग का फर्स्ट टर्म होगा हम लोग का ए स्क्वायर, दिखा है आपको ना ए स्क्वायर, हमारा फर्स्ट यहाँ पर ए स्क्वायर, हमारा कॉमन रेशियो क्या होगा इस जगह पर आर स्क्वायर, है ना, बस यही देखना है आपको, ठीक, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखा आपने। अब हम कर देंगे बस सिंपल सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज का जो है फॉर्मूला वो लगाएंगे, ठीक, फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज का, सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ, हाँ सही, तो सही बोल रहे हो एकदम, ए बाई 1 माइनस आर, ठीक है, फर्स्ट केस में हम लोग का सम क्या हो जाएगा ए बाई 1 माइनस आर, और इन सेकंड केस क्या होगा हम लोग का, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है हमारा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर, ये हमें गिवन कितना, ये हमें गिवन है 15, और ये हमें गिवन कितना, ये हमें गिवन है 45, कितना गिवन है 45, ठीक है। अब देखो आपको दो इक्वेशन आ गए, ठीक है, दो इक्वेशन आ गए आप लोगों को, इस दो इक्वेशन से क्या क्या मतलब निकाल सकते हो आप लोग, कुछ दिख रहा है, मतलब अगर हम यहाँ पर सोचें कि हमें निगलेक्ट करना है आर को, हल्का प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर हम इसको करते हैं निगलेक्ट तो हम यहाँ पर इजी होगा, हम इसको इस वक्त निगलेक्ट कर रहे हैं ए को, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है सेकेंड, हम करते हैं यहाँ पर क्या है, ठीक है, इसका हम करते हैं स्क्वायर, ठीक है, ये जो है ना इक्वेशन हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसका हम करते हैं स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर की जगह हो जाएगा आप लोग का
ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर होगा ना ये आप लोग का। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम करते क्या, हम करते हैं डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर डिवाइड बाय 45। इसका वैल्यू कितना होता है 225 डिवाइड बाय 45 होता है ना ये। चलो ये आ गया आप लोग का। अब देखो सॉल्व करना है, ये हो जाएगा हम लोग का 9 टाइम्स, ये हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 9, ये हम लोग का हो जाएगा 10 आर स्क्वायर प्लस माइनस 18r एंड प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आ गया नहीं यहाँ तक आप लोग का, यहाँ तक आ गया, सॉल्व किया आप लोगों ने, आ गया। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको r क्या आएगा वैल्यू, आपका r आपको आएगा इक्वल्स टू 2/3। कितना है आपको r का वैल्यू 2/3। यहां से हमको वैल्यू आ गया r का। अब देखो हमें दिख गया यहाँ पर, अब हमें r आ गया, ठीक है। हमें निकालना a। आपको दिख रहा है कैसे निकालेंगे, ये हल्का लेंदी होगा, ठीक होगा ना, इसमें लेंदी हल्का, इसको छोड़ देंगे, हटाओ इसको, ये भी इसको छोड़ दो, इसको 3 को। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप फर्स्ट पे पुट कीजिए, आराम से इजीली है। फर्स्ट में पुट कीजिए वैल्यू ऑफ r, ठीक है। फर्स्ट में पुट करेंगे हम r का वैल्यू, क्या हो जाएगा हम लोग का a इक्वल्स टू 15 इंटू 1 माइनस आर, क्या हो जाएगा हम लोग का 15 इंटू 1/3, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वल्स टू 5। आ गया 5। हमें a क्या आ गया, हमें a इक्वल्स टू आ गया 5, a का वैल्यू आ गया 5। चलो a 5 आ गया, r 2/3 आ गया। अब हमें ये दोनों आ गया, हमें निकालना है सीरीज। हमारा सीरीज लिया था हमने, क्या लिया था, सीरीज लिया था ना हमने ए आर स्क्वायर लिया था हमने सीरीज ये वाली। चलो इसे पुट करते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोग की, फर्स्ट टर्म हम लोग का है 5, सेकंड टर्म क्या होगा हम लोग का 5 इंटू 2/3, क्या हो जाएगा हम लोग का 10/3। हमारा जो थर्ड टर्म क्या होगा हम लोग का, स्क्वायर करेंगे, क्या होगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हम लोग का 4/9 होगा ना, 4/9। ये पुट करो, इसमें क्या हो जाएगा 4/9 इंटू 5 क्या हो जाएगा हम लोग का 20/9। ऐसे ही एक और क्या हो जाएगा हम लोग होगा ना ए आर क्यूब, वो क्या होगा हम लोग का 8/27, 8 5 जा 40, 40/27 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। और यही है हम लोग का फाइनल आंसर, यही हमारा फाइनल सीरीज, ये हमें करना था यहाँ फाइंड, ठीक है। चलो ये हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चंस जीपी से एपी से हमेशा इजी रहते हैं, मेनली इजी रहते हैं, पर यही है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या यूज़ करना है। अगर आप इसमें एक बार फंस गए ना तो दिक्कत है, अगर फंसे नहीं, अगर सब होता चला गया अच्छा तो भाई लगेगा इजी, हाँ भाई कुछ नहीं है, पर एक बार फंस गए ना कहीं सही से तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, जितनी अच्छी होगी प्रैक्टिस उतना अच्छा होगा आपका चैप्टर और इतना इजीली आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। और सॉल्व होगा इजीली तो मज़ा भी आएगा आपको, तो मज़ा इसमें चाहिए मज़ा, ठीक है। मैथ में आना चाहिए मज़ा, तभी अच्छा लगता है, अगर कहीं फंस गए फिर दिक्कत होती है। चलो क्वेश्चन गिवन है, हमें क्वेश्चन कहा गया है कि मल्टीप्लाई x⁻1/2 इंटू x⁻1/4 एंड x⁻1/8 अप टू इनफाइनाइट। और हमें गिवन क्या, हमें गिवन यहाँ पर कि हमारा जो है x है वो अननोन है, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पर मैंने आपको बताया कुछ देर पहले क्या बताया था, याद करो, कुछ बताया था मैंने आपको, एक बताया था ना मैंने एक्स्ट्रा में यहाँ पर छोटा सा, कि अगर हमें कोई नंबर दिया है, ठीक है, ऐसे नंबर दिया ना हमें नंबर दिया x टू द पावर ऑफ a इंटू x टू द पावर ऑफ b, ये मतलब क्या होता है ना x टू द पावर ऑफ a प्लस b, ये होता था ना। अब बस है, सिंपल है। देखो यार अगर आपको आता है जीपी, ठीक है, आपने जीपी पढ़ाई की है जीपी की, और आपको पता है ये फॉर्मूला, तो जिसे ये पता है और जिसे पता है जीपी में क्या करते हैं हम लोग, जिससे ये समझ में आ जाए कि कौन सी सीरीज जीपी में है और कौन सी जीपी में नहीं है, जो समझ सके, उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, उसके लिए क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। चलो
आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी को देखना नहीं, ठीक है, पहले खुद सॉल्व करो। अगर मैक्सिमम चांस है आप लोग का ये सॉल्व हो जाना चाहिए, किसी भी केस में आपको सॉल्व होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है कुछ तो दिक्कत पक्का है, वो आप पढ़ो, ठीक है, फिर से पढ़ो जीपी, आप पढ़ाया मैंने जीपी, फिर से पढ़ो आप। अगर सॉल्व हो गया तो भाई बहुत अच्छी बात है, और चलो वैसे तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी हो पा रहा लास्ट में जब चेक कर लो, अगर हो गया तो लास्ट में चेक कर लो आंसर कि आंसर आपका मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व, इसको देखते हैं क्या होता है इसमें। अब देखिए आपको गिवन है पावर 1/2 1/4 1/8, मल्टीप्लाई में है, नंबर सेम है, पावर डिफरेंस, ठीक, डिफरेंस पावर में ना, मीन्स अब क्या हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा ऐड, क्या हो जाएगा हम लोग का ऐड, कैसे होगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस अप टू इन्फिनिटी, होगा ना। अब देखो यहाँ सम दिया हमें अप टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू अगर आना चाहिए रियल, तो हमारा जो होना चाहिए कॉमन रेशियो, वो क्या होना चाहिए हम लोग का, कॉमन रेशियो हमारा होना चाहिए लेस देन 1, होना चाहिए ना, होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम चेक करते कॉमन रेशियो हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है हम लोग का, आर निकालो, b/a, बी हम लोग का गिवन है 1/4 और ए हमारा गिवन है 1/2, ये हम लोग का क्या हो गया ना, ये हम लोग का 1/2 हो गया ना, 1/2 हम लोग का, बस ये 1/2 आ गया, मीन्स हमारा आर लेस देन 1, मीन्स हमारा इसका सम जो होगा वो हमारा फाइनाइट होगा, ये हम समझ गए। और जब फाइनाइट होगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या होता है सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज, होता है ना ये हम लोग का a/1 माइनस आर, दैट इज फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या हम लोग का गिवन है 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1, हमारा सम ऑफ ऑल टर्म्स हमारा आ गया इक्वल्स टू 1, ये हमारा मीन्स हमारा इसका जो सम है जो मैं गिवन है ऊपर ना, उसका सम हम लोग का आ गया इक्वल्स टू 1, आ गया 1, बस ये 1 आ गया, मीन्स हमारा ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 1 इक्वल्स टू x, हो गया ये x, बस इतना इजी था ये सॉल्व, सोच लो बस ये 2 स्टेप का है, ये यही रफ है, ठीक है, ये रफ पार्ट है, ये आपको सोचना नहीं, देखा ये इजी है, ये आप इस क्वेश्चन मैक्सिमम आपको लगे, अगर भाई बहुत टाइम लग गया ना, आपको लगाना चाहिए 15 सेकेंड, 15 से 16 सेकेंड, ठीक है, 15-16 के आगे अगर आपको पहुंच गया ना 17 या 18, भाई कुछ दिक्कत पक्का है, ये भाई मतलब देख के मैक्सिमम केस में आपको देख पाना चाहिए कि हाँ भाई ये है, यहाँ सीरीज में जीपी में है तो सॉल्व किया, और ये देखो इतना इजी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है भाई, 1/2 आपको समझना चाहिए भाई, 1 आएगा सीधा, मतलब इसको देख के बोलना चाहिए आंसर, क्या भाई इसका आंसर यही होगा, इतना फास्ट भाई, ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, और क्वेश्चन सब इजी है, इसमें कुछ खास क्वेश्चन है नहीं जीपी में, जीपी कुछ उतना है नहीं। अब चलो मैंने आपको बताया था ना, कुछ चीज़ें बताई थी मैंने आपको, याद करो मैं बताया था आपको कि सीरीज थी, अगर जीपी में 3 टर्म होते हैं ना कंटिन्यूटी में, जो जिसको मैंने कहा था कि आपको लेना है a/r, a एंड ar, कहा था मैंने आपको ये ऐसे लेना है सीरीज में, याद है आपको, पढ़ाया था मैंने आपको जीपी में। तो अब हम समझेंगे इसका आखिर यूज़ क्या है, ठीक है। देखो आप एग्जाम दे रहे हो जेई मीन्स, ठीक है, जेई मीन्स दे रहे हो आप, जे एडवांस दोगे आप, ये सब एग्जाम में ना आपको चाहिए एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी विद टाइम मैनेजमेंट, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं आती ना सही से, ठीक है, तो वहाँ पर आज दिक्कत, अगर दिक्कत आई ना, अगर आपने एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम खा लिया, ठीक है, कुछ किसी भी तरीके से कुछ भी गलती हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कुछ भी हो गया, अगर आपने ज़्यादा टाइम लग गया आपको किसी क्वेश्चन में, मीन्स पता आपको जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पर आपको हो जाएगा पजल, क्यों पजल होगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है यार, क्यों भाई, अगर यहाँ 2 मिनट एक्स्ट्रा खा गया ना आपने, ये 2 मिनट एक्स्ट्रा पता है कहाँ से लिया, इस क्वेश्चन से लिया है, मतलब जहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता था, जहाँ क्वेश्चन पॉसिबिलिटी थी कि अगर आप उस पर 2 मिनट और देते तो ये आप सॉल्व कर लेते, यहाँ से आप मार्क्स उठा लेते, यहाँ आप मिस कर जाओगे, क्योंकि यहाँ आप 2 मिनट नहीं दे पाओगे कि आपने वो 2 मिनट दे दिया कहीं और, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर देखो यही मैंने यहाँ ये लिया ना फॉर्मूला, मैंने यहाँ पर a/r, a और ar फॉर्म में ले रहा हूँ, जैसे अगर 3 टर्म्स हैं, तो अगर ये आप होते हैं, अगर आप यहाँ पर ले रहे हो ना इस फॉर्म में, अगर आप ले रहे हो ar² इस फॉर्म में लोगे ना आप सॉल्व करोगे, आपको आंसर आएगा, ये मैं नहीं बोल रहा आंसर पक्का आएगा, पर दिक्कत क्या होगी, आपका प्रोसेस होगा लेंदी, आपको लगेगा टाइम, और जो टाइम लगेगा ना वो आप कहीं और से खा रहे हो, तो याद रखना आपको अगर करना टाइम मैनेजमेंट, आपको ये छोटी चीज़ें छोटी छोटी है, ठीक है, कुछ खास नहीं है, पर इसको आपको रखना पड़ेगा ध्यान,
ध्यान रखोगे इसको, आपसे इजीली सॉल्व होगा, जल्दी होगा, और वही जल्दी, बस वही मैटर करता है, वो मैटर करता है एक्यूरेसी। ये तो समझते हो यार, एक्यूरेसी नहीं है फिर तो कोई वो वैल्यू ही नहीं है एग्जाम का। ये दोनों चीज़ें मैटर करती है, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट बोथ। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है कि वी हैव गिवन 3 टर्म्स, ठीक है, थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, ये हमें बोल रहा है। ठीक है, हमें गिवन है डेट प्रोडक्ट ऑफ दोज टर्म्स, ठीक है, प्रोडक्ट हमें गिवन है इक्वल्स टू 216, क्या गिवन है? 216, और हमें गिवन है सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन इन पेयर्स, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन इन पेयर, टेकन इन पेयर्स इक्वल्स टू कितना गिवन है हमें? 156, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब चलो ये हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर अब देखो सेम वही चीज़ है जो मैंने बताई थी आपको। क्या दिया हमें? गिवन है 3 टर्म्स, और हमें गिवन 3 टर्म्स मीन्स हम टर्म क्या लेंगे जो मैं बताया था आपको, ए बाई आर, ए एंड ए आर, ये 3 टर्म्स हम लेंगे। ठीक है, ये 3 टर्म्स हमने लिया। अब देखो हम पहले गिवन क्या हमें गिवन है, पहले गिवन प्रोडक्ट ऑफ दोज टर्म्स इक्वल टू 16। चलो करते प्रोडक्ट, हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रोडक्ट हम लोग का हो जाएगा ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल्स टू 216, यहाँ हमने किया क्रॉस, ये हम लोग हो जाएगा ए क्यूब इक्वल्स टू 216, ए इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 216 इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग का 6, हो गया ना, इक्वल टू 6, ये है ना 6, बस ए 6 आ गया। चलो अब हमें यहाँ से ए 6 आ गया। ठीक है, अब हमें अगला गिवन के नेक्स्ट में हमें गिवन क्या, हमें गिवन नेक्स्ट में डेट सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन इन पेयर्स, पेयर्स मतलब क्या हो गया, मतलब हमें पेयर लेना दो का, ये दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। ठीक है, पेयर्स में करेंगे मल्टीप्लाई, उसको हम करेंगे ऐड, और वो हमें आना चाहिए इक्वल टू 156। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग, जो गिवन है वो करते हैं। हमें ये गिवन है, चलो चेक करते हैं क्या हो जाएगा हम लोग का। हम लोग हो जाएगा ए बाई आर क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस ए आर प्लस ए बाई आर क्रॉस ए आर इक्वल्स टू 156, ये हमें गिवन। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब देखो ये हमें गिवन है, अब आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हमारा यहाँ तीनों में से फ्रॉम दिस टर्म एंड फ्रॉम दिस टर्म हमारा ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हमारा कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर तो हम ले लेंगे कॉमन, ए स्क्वायर यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/r प्लस 1 इक्वल्स टू 156। और इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 156। ए कितना, ए गिवन है मैं 6, ए 6 से यहाँ क्या जाएगा, यहाँ हो जाएगा 36, और यहाँ पर नीचे आर, यार यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, हो गया। अब देखो किस फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म है क्वाड्रेटिक ना, है ना क्वाड्रेटिक फॉर्म ये, बस। अब भाई जब क्वाड्रेटिक है सॉल्व कर लो यार, ये तो इजी चीज़ है, ये तो बच्चों वाली चीज़ें। ठीक है भाई, अब इतना इजी चीज़ नहीं कर रहा मैं। ठीक है, चीज़ें जो बच्चों वाली ये आप खुद करो, आपको सॉल्व करोगे, आपको जो वैल्यू आर की वैल्यू आपको आएगी सिंपल 3 and 1/3। अब यार सोच रहे होगे कि 2 वैल्यू आ गई, हमें भाई पूछा, हमें हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था, अच्छा यहाँ मैंने लिखा ही नहीं क्या पूछा, हमसे पूछा गया सीरीज। ठीक है, जो हमारा ये ना 3 वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया हमसे। ठीक है, हमसे पूछा गया सीधे लिखते हैं, हमसे पूछा गया सीरीज। ठीक है, अब देखो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर सीरीज। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, हमें वैल्यू आ गई 2, तो भाई ये पॉसिबिलिटी है, पता है ये पॉसिबल है, आप चेक करना। ठीक है, चलो इससे पहले हम टिक निकालते हैं, सीरीज भी चेक करते हैं कि यह पॉसिबल है या नहीं है। पहले हमें गिवन है आर इक्वल्स टू 3, ठीक है, गिवन है 3 ना, आप यहाँ पर पुट करो। ठीक है, 6/3, ए है ना 6/3 का हो जाएगा, होगा ना 2, फिर नेक्स्ट टर्म है ए हो जाएगा हम लोग का 6, और नेक्स्ट टर्म क्या है हम लोग का ए इंटू आर, ए इंटू 3 मतलब 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा, हो जाएगा 18, ये हम लोग का होगा फर्स्ट सीरीज। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट सीरीज है।
और हम लोग का जो ना सेकंड सीरीज, वो क्या होगा हम लोग सेकंड सीरीज हम लोग का क्या होगा बताओ। देखो क्या हमारा ए हमारा है 6 और हमारा आर क्या है 1/3। 6/1/3 क्या हो जाएगा हमारा 6 × 3 हो जाएगा 18 होगा ना हमारा 18 कॉमा ए फिर 6 फिर 6 × 1/3 क्या होगा ना हम लोग का 2। अब चलो चेक करते हैं जो हमें कहा गया है, जो हमें से कहा था क्वेश्चन वो है कि नहीं, पूरा वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो 18 × 6 × 12 क्या ये हो जाएगा हम लोग, ये होगा हम लोग का 12, ये हम लोग का होगा 18, इसको करो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा होगा हम लोग 216 हो गया। सेम यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ हो जाएगा सेम चीज़। यहाँ फिर पूछा गया सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन इन पेयर्स, लो पेयर्स में क्या हो जाएगा हम लोग का 12, ठीक है। फिर यहाँ 36 सेम यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करो प्लस इसको ऐड करो, ये हम लोग का एक्जैक्टली इक्वल टू आएगा 156, ठीक है। सेम होगा हम लोग का यहाँ पर एग्जैक्टली सेम हो गया ना। इससे समझ में आ रहा है हमें कि इस क्वेश्चन का आंसर दो होंगे, दो आंसर आएगा सीरीज। एक सीरीज होगा हम लोग का 2, 6 and 18 और एक हम लोग का क्या होगा 18, 6 and 2, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का आंसर। चलो फिर क्वेश्चन अब तुम भी करो, ठीक है। कुछ कोई भी श्री उठाओ, बुक उठाओ, कोई भी ले सकते हो यार, कोई भी जो बुक तुम्हें पसंद आए बुक ले लो, किसी कोचिंग का मॉड्यूल ले लो। मैं तो कहता हूँ वीएमसी का मॉड्यूल ले लो, वो मैं प्रेफर करता हूँ, अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें, वो ले सकते हो तुम लोग। लो सॉल्व करो उससे, और डाउट हो बताओ फिर, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन गिवन, ठीक है। एक और चलो एक और क्वेश्चन चेक करते हैं। अब क्वेश्चन गिवन क्या है, क्वेश्चन गिवन है कि हमारा ए बी सी है जीपी में, ठीक है। ए बी सी इन जीपी, ठीक है। गाना बन गया देखो, ए बी सी इन जीपी। चलो और हमें करना क्या है, प्रूफ करना है, सिर्फ यहाँ फिर से प्रूफ करना है। और हमारा प्रूफ है डेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। क्या है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, क्या है बी प्लस ए डिवाइड बाय सी प्लस बी। क्या है हमें बी प्लस ए डिवाइड बाय सी प्लस बी। अब यार चलो देखते हैं क्या है। गिवन सीरीज जीपी में, ए बी सी जीपी में है और ये हमें करना है प्रूफ। मैं तो बताया ना हमेशा, जो तुम्हें गिवन ना गिवन, उससे पहले निकालो कंडीशंस क्या, कंडीशंस क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। हमें देखते कंडीशन क्या क्या आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमें गिवन है ना ए, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर कॉमन रेशियो आर है, कॉमन रेशियो आर है, तो आर क्या होगा इक्वल्स टू होगा बी बाई ए, इक्वल्स टू होगा हमारा सी बाई बी। हमारा बी इक्वल्स टू क्या, बी इक्वल्स टू होगा ना हमारा ए आर होगा बस, और सी इक्वल्स टू हम लोग का होगा ना बी आर, या फिर ए आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। देखो ये दो हमें आ गया कंडीशन, बस यहीं पे है, बस सब कुछ यही है। बी इक्वल्स टू ए आर आ गया, सी इक्वल्स टू आ गया ए आर स्क्वायर आ गया ना। अब चलो इसको हम करते हैं यहाँ पर पुट, ठीक है, चेक करते हैं। पहले हम लोग लेते हैं विद एल एच एस, ठीक है। पहले हम लोग चेक करते हैं विद एल एच एस, एल एच एस, ठीक है। एल एच एस चेक करते हैं तो हमें दिखी मैंने हमारा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। चलो ए और बी की बी इक्वल टू क्या हमारा, बी इक्वल टू हमारा है ए आर, बी इक्वल टू हमारा है ए आर, और हमारा क्या गिवन है बी स्क्वायर। क्या होगा हमारा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। चलो पुट करो यहाँ पर ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखो हमें गिवन है बी सी, बी इक्वल टू क्या हमारा, बी इक्वल टू हमारा है ए आर, बी इक्वल टू हमारा है ए आर, और सी इक्वल टू क्या हम लोग का, सी इक्वल टू हमारा है ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर प्लस हमें यहाँ गिवन है सी ए, सी का हम लोग का, सी इक्वल टू हमारा है ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर हमें यहाँ पे गिवन है ए, ठीक है, गिवन है ना ए, प्लस अब हमें ए है यहाँ पर, ए का ए हो जाएगा, बी क्या है हम लोग का, बी को तो हमारा है ए आर, ये हो गया हम लोग का ए आर। अब देखो यार ये है ना हल्का सा, देखो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है यहाँ पर, अगर हम ऊपर से कॉमन ले ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी अगर देखो नीचे, यहाँ देखो नीचे, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर। चलो कॉमन लेते हैं हम ए स्क्वायर फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड फ्रॉम डिनोमिनेटर। क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा ना हम लोग का ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पर होगा हम लोग का
1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। अब देखो ये तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब आपको यहाँ देखो, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, अगर हम यहाँ पर फ्रॉम डिनोमिनेटर कॉमन ले लें आर, क्या ले कॉमन हम लेंगे आर, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा इक्वल, यहाँ हो जाएगा 1, ये हम लोग का हो जाएगा आर स्क्वायर आर हो जाएगा, और ये हम लोग का हो जाएगा आर स्क्वायर, और कॉमन आ जाएगा हम लोग का आर आ जाएगा ना, कॉमन आर। और देखो यहाँ क्या हम लोग का 1 प्लस आर स्क्वायर, नीचे क्या हम लोग का 1 प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का कैंसिल। हम लोग का क्या आ गया वैल्यू आ गया ना 1/r आ गया। चलो यहाँ तक समझ गए ना आप लोग, बस सही है। अब देखो हम लोग का गिवन आर एच एस, ये हम लोग आ गया ना एल एच एस हम लोग का वैल्यू आ गया 1/r। अब चलो हम चेक करते हैं वो आर एच एस का क्या चेक कर रहा है, हम देखेंगे अब आर एच एस, ठीक है। आर एच एस क्या होगा, अब देखो मैं गिवन है आर एच एस इक्वल टू बी प्लस ए डिवाइड बाई सी प्लस बी, हम लिखते हैं बी प्लस ए डिवाइड बाई सी प्लस बी। हमें b क्या गिवन, b गिवन हमें ए आर है ना गिवन, b इक्वल्स टू ए आर प्लस ए डिवाइड बाय c क्या गिवन है, c गिवन हमें ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर प्लस b क्या है हमें, b गिवन हमें ए आर गिवन है ना। अब देखो फिर से यहाँ क्या हो रहा है, फिर से अगर हम यहाँ से कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर कॉमन लें हम a, और यहाँ से हम कॉमन लें ए आर है ना, कॉमन आ रहा है ना, ए आर कॉमन आ रहा होगा ए आर। चलो कॉमन क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ हो जाएगा हम लोग का a डिवाइड बाई, यहाँ से कॉमन लोगे ए आर, ऊपर क्या है, ऊपर आ रहा है हम लोग का आर प्लस 1, और यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे ए आर, क्या जाएगा, क्या आएगा आप लोग का आएगा ना आर प्लस 1 आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल हम लोग का, ये कैंसिल हो गया, होना कैंसिल है, और यहाँ हम लोग कैंसिल क्या होगा आर प्लस 1, हंस तो मत, देखो पढ़ो, ठीक है। ये हम लोग क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ये 1/r हो गया ना, 1/r है ना। चलो अब हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें, हमारा एल एच एस इक्वल्स टू हम लोग का आ गया 1/r, और हमारे यहाँ जो आर एच एस है ये भी हम लोग का आ गया इक्वल्स टू 1/r। अब हमें यहाँ से क्या प्रूफ हो गया हम लोग का, डेट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और यही तो हमें करना है प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा प्रूफ हुआ, मीन्स हमारा ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ, एंड दैट्स ऑल, इट्स सॉल्व्ड। चलो अब और क्वेश्चंस भी हैं कुछ, उसे भी करते हैं।